यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। जयवीर जी, सदन स्थगित करना पड़ा है, आज भी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, वेल पर आ गए, किस तरह से पूरे मामले को देखा? नहीं, सदन स्थगित नहीं हुआ, एजेंडा पूरा हुआ, सरकारी सब काम पूरे हुए, जो भी विचारणीय विषय थे वो सब के सब प्रस्तुत हुए और पारित हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थित करने का काम सदन होता है, प्रदेश की समस्याओं को रखने का सदन होता है, विकास योजनाओं पर चर्चा करने का सदन होता है कि ज्वलंत समस्याएं जो जनता की हैं उसको माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें रख करके उस पर विचार करने का। लेकिन आप आचरण देख रहे होंगे, जिस तरीके से सदन को बंधक बनाने का प्रयास, बाधित करने का प्रयास लगातार पहले ही दिन से विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, वो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। और जनता ये सब देख रही है कि किस तरह का आचरण समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। फतेहपुर मामले को लेकर अगर देखा जाए तो जो जिला अध्यक्ष वहाँ के हैं उनका नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया। पुलिस ने कहा है कि आह्वान उन्हीं के द्वारा किया गया था, एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा गया। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, आज भी उस मामले पर नियम 56 में स्थगन प्रस्ताव लगा था। माननीय अध्यक्ष जी ने बोलने का, उस पर कार्य स्थगन पर बोलने का नियम 56 के अंतर्गत उन्हें अवसर भी दिया गया। बार बार आग्रह भी कुर्सी से किया गया अध्यक्ष जी की ओर से कि इस पर जो कार्य स्थगन लगा है उस पर वो लोग अपनी बात रखें, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन वो लोग बेल में बने रहे और कोई भी वहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अव्यवस्थित सदन का करने का प्रयास करते रहे, बेल में नारेबाजी करते रहे। लेकिन जिस विषय पे आप कह रहे हैं, एफआईआर हुई है, एफआईआर का विवेचना होती है, पुलिस की विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें सरकार ने सुबह भी ये कहा था और पुनः हम कह रहे हैं कि जो भी उस घटना के लिए उत्तरदायी होंगे, जो भी साक्ष्य जिनके लिए उपलब्ध होंगे, साक्ष्यों के आधार पर विवेचना में नाम घटते भी हैं, नाम बढ़ते भी हैं, और जो भी साक्ष्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करने का काम सरकार कराएगी। उसने आज तक के इंटरव्यू में खुद कहा कि मैंने आह्वान किया था, तो उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ ना, ये पुलिस का विषय होता है। किसी घटना की एफआईआर पंजीकृत होने के बाद विवेचना का मतलब होता है तथ्यों की जांच परख और साक्ष्यों को कलेक्ट करना, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करना। निश्चित रूप से चाहे जो हो उस पर कार्रवाई, जो भी उसमें दोषी होंगे, घटना में जो शामिल पाए जाएंगे, उन कानून अपना काम करेगा। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप करने नहीं आ रही है। एक नया 24 घंटे को लेकर है कि 24 घंटे सदन चलेगा, आपका सुबह 6 बजे का समय लगा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश को हमारे भारत की सरकार ने आदरणीय मोदी के नेतृत्व में एक संकल्प लिया है कि हम 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और उसके अनुरूप तमाम विभाग, सभी विभागों के द्वारा अपनी एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए लक्ष्य को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। हम 24 घंटे की चर्चा विजन डॉक्यूमेंट के साथ सदन में करने का काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का पहला राज्य है जो इस तरह की चर्चा करेगा कि हम इन 8 सालों में, इन 8 साढ़े 8 17 के बाद क्या उत्तर प्रदेश को कहाँ तक विकास की यात्रा पे ले जा पाए, और आगे हम लोगों को यात्रा को, उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारी योजना क्या है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। और यही चर्चा नहीं करेंगे, हमारे सारे, हम तो चाहेंगे कि हर सदस्य के उसमें विचार आए, हर मंत्री अपने विभाग का एक ब्लूप्रिंट रखने का काम करेगा, उपलब्धियां कराने का काम करेगा, और आगे इन आने वाले सालों में विभाग के लिए क्या उसके संकल्प हैं वो भी प्रस्तुत करेगा। हम चाहते हैं कि सदन में सभी सदस्य, तमाम विद्वान सदस्य हैं, अपनी अपनी राय, अपना मशवरा, अपने विचार रख करके, इस कोई राजनीतिक विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के भविष्य के उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है। उसमें कोई दलीय बात नहीं हो सकती, राजनीतिक बात नहीं हो सकती। मैं पुनः अपील करूंगा कि विपक्ष को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के उस महत्वाकांक्षी उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए अपने विचार देने चाहिए, योगदान देना चाहिए, और इसके बाद हम लोग
इन विचारों के आधार पर एक ब्लूप्रिंट को तैयार करके तमाम विशेषज्ञों की राय लेकर के जनता के बीच में भी जाएंगे, उनकी राय लेकर के सरकार की अग्रिम कार्य योजना बनाने का काम करेंगे। थोड़ा सा आखिरी सवाल आपसे कि लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आरएलडी को लेकर जो बयान दिया कि आरएलडी के आने से बीजेपी को नुकसान होता है। अब आरएलडी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं अनिल कुमार, वो कह रहे हैं कि जो है इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आप भी बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, किस तरह से पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है कि आदि लक्ष्मीनारायण जी का बयान स्थानीय स्थितियों परिस्थितियों को लेकर रहा होगा, क्योंकि उनके यहाँ राजनीतिक जो गतिरोध है टिकट मथुरा को लेकर, मथुरा का और छाता का, विशेष रूप से मथुरा का नहीं छाता का, उसी को लेके उसमें उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा होगा। लेकिन ओवरऑल तो ये सारे निर्णय राजनीतिक निर्णय पार्टी तय करती है, बड़े स्तर पर होते हैं। हमारा केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व तय कह रहा है कि दोनों मंत्री जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, सरकार कैसे चलेगी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। उनका उसी स्थानीय स्तर को लेकर के एक विचार था, कहा गया होगा। वो अपने स्थानीय स्थितियों परिस्थितियों को लेकर हर अपना जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से अपने गुणा भाग लगा करके चर्चा करता है, लेकिन राज्य के परिप्रेक्ष्य में न ऐसा कोई टकराव है, न मंत्रियों के बीच में टकराव है, न सरकार में कोई टकराव है, और न लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए घटकों के बीच में किसी भी प्रकार का मनमुटाव या टकराव नहीं है। बात करने के लिए सर, आपने सुना यूपी सरकार मंत्री जयवीर सिंह साफ कह रहे हैं किसी प्रकार की टकराव की स्थिति नहीं है और फतेहपुर को लेकर उचित कार्रवाई लगातार की जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।